वही 452cc वाला शर्पा इंजन, नो मैकेनिकल चेंजेस, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस, थोड़ा ergonomics में बदलाव। रॉयल एनफील्ड के कलेक्शन में एक और बाइक एड ऑन हो चुकी है, दिस द रॉयल एनफील्ड गरिल्ला 450 Apex to be precise, in the Guerrilla segment of course. And in this bike there are no mechanical changes, no chassis changes. The only change happens to be in the cosmetic changes जो आप देख ही पा रहे हो. The second change in this Apex happens to be in the ergonomics. For the short riders there is a bit of advantage जो मैं आपको दिखाऊंगा. And the third and the most important change, the mandatory change happens to be in the पैसा, दी कॉस्टिंग ऑफ कोर्स. सो उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो चुका है. मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ चीज़ें हैं. इंजन वही है, अपना शेरपा 452cc वाला इंजन शेयर करती है. सो दैट्स द सेम. क्या कुछ चीज़ें हैं, हर एक चीज़ की डिटेल में बात करते हैं. ओके जी, तो चाबी से शुरू कर लेते हैं. सो इट्स द सेम की जो आपको हर एक रॉयल एनफील्ड के बाइक में मिलती है, द रॉयल एनफील्ड लोगो जो अभी छुपा हुआ है फिलहाल. सो लेट्स कीप दिस असाइड एंड लेट्स कम टू दिस बाइक. सो नो डायमेंशन चेंजेस, इट शेयर्स द सेम डायमेंशंस जो आपको स्टैंडर्ड गरिल्ला में मिलते हैं. लेट्स इंसर्ट दिस की into this key fob. अरे घुस जा यार, so that it will turn on all the electrical items. So straight away let's start from the cosmetic changes. जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, hopefully धूप आ रही है. So the first cosmetic change happens to be, अगर आप कोई भी कलर लेते हो, you will get this in the body color. So this छोटू वाला visor जो काफ़ी छोटू है of course, this has all LED stuff. So high beam low beam वही है. Number plate over here. These are the telescopic suspensions over here. 320 mm of front disc with dual channel ABS. 370 mm of rear disc, डुअल चैनल OBS ऑफ कोर्स. यहाँ पे आपको इसके बाद में बात करेंगे. यहाँ पे आपको जो ये LED दिया गया है, दिस आर इन LEDs, एवरीथिंग इज इन LED इन दिस बाइक. सो द फ्रंट चेंज हैपन्स टू बी, सेकंड चेंज हैपन्स टू बी इन द टायर ब्रांड ऑफ कोर्स. ये जो रबर कंपाउंड यूज किए गए, इट्स मोर ऑन द सॉफ्टर साइड. इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ग्रिप एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ब्रांड. C8 के जो टायर्स यूज होते थे, एज कम्पेयर टू दैट दिस आर दी वेडस्टर्न सेंट्यूरो के टायर्स यूज किए गए हैं. 120 70 R17 वाले आगे वाले टायर्स है. यू गेट दिस अलॉयज ऑफ कोर्स. सो लेट्स कम टू द साइड ऑफ दिस बाइक ना. कोई भी मतलब आइडेंटिकल आपको कुछ भी यहाँ पे दिखेगा नहीं. इट सिम्स टू बी लाइक अ स्टैंडर्ड गरिल्ला ऑफ कोर्स. आइडेंटिकल है. यहाँ पे इसका सीट का जो आप इसको निकाल सकते हो. रिमूविंग दिस इज सुपर इजी. जस्ट आपको 4 स्क्रूज निकालने हैं एलन की मदद से. बट आई थिंक द सैड पार्ट ऑफ दिस काउल इज दैट ना, इसके जो एलन की के जो मतलब जो अपना क्या बोलते हैं उसे, स्क्रू ड्राइवर या द रिमूविंग पार्ट, this is not provided in this toolbox. जो मैंने देखा था, it was not provided. So I think Royal Enfield should do something about that. Let's come to this handlebar, which is 56 mm lowered and 57 mm it has been forward pushed. ऐसा किया गया है. So it is this aluminium वाले handlebars दिए गए हैं. No adjustable clutch, no adjustable brakes. This are the mirror position right now. जो मैं आपको दिखाऊंगा इसकी visibility वगैरह वगैरह क्या है. Say shares the same dash of course. So the 450 सभी मतलब 450 में सेम डैश यूज़ किया गया है. दिस इज़ कम्प्लीटली डिजिटल ऑफ कोर्स. सो शोज ऑल द वार्निंग्स. इसमें कुछ मतलब बताने लायक कुछ है नहीं. फ्रंट मास्टर सिलेंडर फॉर द फ्रंट ब्रेक्स फोकस हो जा. दिस इज द इंजन किल स्विच. दिस इज टू चेंज द मोड्स. हाँ, मोड्स में यहाँ पे 2 चेंजेस हुए हैं. यू नाउ गेट 2 मोड्स विच आर द स्ट्रीट एंड स्पोर्ट. पहले आपको परफॉर्मेंस और इको मिलता था. सो इट हैज़ बीन चेंज. सो रॉयल एनफील्ड ने उसमें भी बहुत सारा सुधार किया गया है. सो दिस गेट्स द 11 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक, 2.2 लीटर्स इन द रिजर्व. E20 कंप्लायंट है, बट वी नीड E100 गन्ने का जूस जो हमें पीना है. गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ कोर्स एंड ऑल दैट शिट. सो दिस हैज़ दी होम वाला बटन. यहाँ से आप होम ब्राउज कर सकते हो. दिस इज फॉर द हाई बीम लो बीम एंड पास बाय ओवर हियर. साइड टर्न इंडिकेटर ओवर हियर. दिस इज अ जॉयस्टिक टू कंट्रोल दिस स्क्रीन. सो अभी यहाँ पे मतलब मैं अभी होम पे आ चुका हूँ. सेटिंग्स में मैं जो भी चाहे वो ब्राउज कर सकता हूँ. एंड ओके, लेट मी कम टू दिस ट्रिप ए. आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन फ्यूल इकोनॉमी, देन बैटरी की वोल्टेज क्या है, फ्यूल रेंज क्या है, अभी रिजर्व पे चल रही है फिलहाल. सो फ्यूल कंजप्शन क्या है, वोल्टेज क्या है बैटरी की, टेम्परेचर क्या है इंजन का, एंड ऑल दैट स्टफ ये दिखाएगा. इट्स द सेम लाइक द स्टैंडर्ड वन ऑफ कोर्स. Shares the same engine, 452cc of liquid cooled DOSC engine. So 40 PS 40 Newton meters. कैसा है मतलब उसमें कुछ सुधार है या नहीं, मैं चलाते हुए बताऊंगा. Shares the same chassis, monostock suspension at the rear which is adjustable of course. Gets the center stand and at the rear this are the looks. मतलब काफ़ी मतलब sportier segment में जा चुकी है. Even all these things are the same. Okay, अगर आप कोई भी कलर लेते हो ना, you get the cowl in the same color. जो आप निकाल सकते हो, मैं उसको निकाल के दिखाऊंगा in my shorts जो आप जाके देख सकते हो. अभी मतलब फिलहाल अभी निकाल के दिखाना इतना इट्स पॉसिबल नॉट. सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है. हाँ, यहाँ पे 160 R17 वाले रियर टायर्स मिल जाते हैं. इट्स द सेम ब्रांड. वेडस्टर्न के सेंट्यूरो टायर्स दिए गए हैं. दिस आर द रियर फुट पैक्स ओवर हियर फॉर द रियर pillion. And yeah, that's the stuff. The funnier part of this bike now, okay, one more thing. These are the same like the Guerrilla standard and the Himalayan of course.
द फनी पार्ट ऑफ दिस बाइक इज ना, अगर आपको किसी को बिठाना है पीछे, देन यू हैव टू रोम विद दिस काउल इन योर हैंड. सो अगेन मैंने आपको बता दिया, टू रिमूव दैट यू नीड दैट LNK वाला दैट स्क्रू ड्राइवर समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट विच इज नॉट प्रोवाइडेड इन द टूल बॉक्स. मैंने देखा था. एनीवेज, बट ये सब चेंजेस है इन दी बाइक. गाड़ी एक्चुअली चलाने में कैसी है. ओके जी, तो फेवरेट एंगल से बात कर लेते हैं. सो राइट नाउ आई एम राइडिंग ऑन अ हाईवे एंड क्रूजिंग आराम से. वेल, दिस powers the same engine, वही 450 cc वाला, to be precise 452 cc of liquid cooled DOHC single cylinder 4 valve engine, जिसका नाम है शेरपा. शिल्पा नहीं, शेरपा. सो दिस इज़ द सेम इंजन जो आपको हिमालयन में मिलता है, दी गोरिल्ला में मिलता है, मतलब स्टैंडर्ड गोरिल्ला में, एंड इसमें भी मिलता है. सो इट शेयर्स द सेम इंजन. नो प्लेटफॉर्म चेंज, कोई भी चेसी चेंज नहीं है, डायमेंशन चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है. द ओनली चेंज मुझे फील हुआ वाइल राइडिंग इज़ दी अर्गोनॉमिक्स. अब अर्गोनॉमिक्स की बात की जाए तो 56 mm जो है ये हैंडल बार जो आपको दिखाई दे रहा है, एल्यूमिनियम का हैंडल बार अभी लगाया गया है इन दी एपेक्स. जो 56 mm जो नीचे पुश किया गया है, इट्स हैड बीन लोअर्ड बाय 56 mm एंड 57 mm फॉरवर्ड में धकेला गया है. सो बिकॉज ऑफ दैट अब ना ये मतलब आप जब चलाते हो ना, इट फील्स लाइक आप ऐसे चला रहे हो, मतलब इट फील्स लाइक यू आर राइडिंग अ स्पोर्ट बाइक. मतलब इतना भी नहीं, बट इट गिव्स अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू आर राइडिंग अ स्पोर्ट्स बाइक. ऑफ कोर्स आराम से, मतलब जैसे कि आप इसको थ्रॉटल खींचते हो ना, ये गाड़ी उड़ जाती है लिटरली. लाइक आई कैन ईजीली फ्लाई दिस बाइक, दैट हल्की दिस बाइक इज़. अब आगे पीछे करना इज़ नॉट अ बिग टास्क, आराम से हो जाता है. फॉर अ गाय ऑफ 5 feet 11 inches और 60 kg 65 kg का बंदा आराम से कर सकता है. द चेंज इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन में कुछ नहीं है, बट आई फेल्ट द पीछे वाला सस्पेंशन मतलब अभी लोअर पे सेट हुआ होगा. बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट फीलिंग दैट सॉफ्टनेस. आगे वाले जो अपने टेलीस्कोपिक है वही है. द प्राइसिंग ऑफ दिस अपेक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब प्राइसिंग में चेंज है या नहीं. हाँ, ऑफ कोर्स है. द प्राइसिंग हैज़ बीन चेंज्ड. मतलब अभी ये बेस मॉडल जो आपको मिलेगा अपेक्स का, इट विल बी 2,49,000 अप्रॉक्सीमेटली आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा. दैट इज़ द बेस मॉडल. एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं. 2,49,000 इज द बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल ब्लू समथिंग उसका कुछ कलर आता है. टॉप मॉडल इज समथिंग लाइक 2,72,000 इज द एक्स शोरूम ऑफ द टॉप मॉडल. टायर्स में काफ़ी बड़ा चेंज किया गया है. बिकॉज ऑफ दैट आई एम फीलिंग दैट ग्रिप ऑन ऑफर. वल्टेरा के टायर्स यूज़ किए गए हैं. इट्स अ फॉरेन ब्रांड, ऑफ कोर्स इंडियन ब्रांड नहीं है. सो आराम से खींचो. इट्स अबाउट टू रेन एट एनी मोमेंट. 6 स्पीड्स मैनुअल ट्रांसमिशन एंड नॉट अबाउट टू रेन, हो गया है रेन स्टार्ट. सो या इट्स अमेजिंग है. मतलब विंड्स मुझे इतना फील नहीं हो रहा है फ़िलहाल, अभी मैं चला रहा हूँ इसके लिए. बट देर आर ऑप्शंस, एक्सेसरी ऑप्शंस आर प्लेंटी. रॉयल एनफील्ड ऑफ कोर्स काफ़ी सारे एक्सेसरी ऑप्शन हैं. यू कैन इंस्टॉल अ बिगर वाइजर ऑल्सो अगर आपको चाहिए. देन आप पीछे वाला काउल जो है वो रिमूव भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू हैव अ पिलियन एट द रियर. ब्रेक्स आर सटल डाउन, मतलब अपने वही स्टैंडर्ड ब्रेक्स है जो अपने कौन से ब्रांड के हो, बेब्रे के ब्रेक्स, नॉट बेम्ब्रो, बेब्रे के ब्रेक्स यूज़ किए. ओहो, स्टॉल नहीं होनी चाहिए. एंड अगेन ऑफ वी गो. Woo! The speed, the pickup of this bike वही है, raw है एकदम. हाय हाय हाय, इट्स अमेजिंग यार. मतलब यू कैन ईजिली मैन्यूवर दिस बाइक एंड ईजिली पुल दिस बाइक लाइक नथिंग. 4th गियर में आदमी आराम से 100 क्रॉस करता सकता है. दैट्स फॉर श्योर. अभी मैं नहीं कर रहा बिकॉज इट्स काइंड ऑफ वेट एंड मतलब गीला हो चुका है रोड एंड आई डोंट वांट टू रिस्क. सो इट्स अमेजिंग. कॉर्नरिंग इज़ ऑल्सो प्लेंटी, मतलब काफ़ी आराम से हो जाता है. पीछे मैं बैठा नहीं हूँ, बट जो मेरे पीछे बैठे थे उनको मैंने पूछा लाइक हाउ इज़ द कम्फर्ट. इट सिम्स टू बी ओके. इट सिम्स एंड सीट में भी थोड़ा बहुत मतलब कुशनिंग में चेंज किया गया है एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड वन. पीछे वालों को एक मतलब उनको ये था कि पीछे ग्रैब हैंडल जो है वही है, बैक रेस्ट नहीं है. सो इफ अचानक मैं इसको खींचता हूँ गाड़ी को, दैन देयर माइट बी बिट ऑफ प्रॉब्लम. इतना भी नहीं होगा, बट स्टिल कोई भी आपको कस के बैठने वाला नहीं है. एनीवेज, दिस वाज द कंप्लीट राइडिंग पार्ट एंड you walk around of this Royal Enfield Guerrilla 450 Apex to be precise. ये स्टैंडर्ड Guerrilla नहीं है. If you like this, do share and do subscribe. हेलमेट पहन के ही बाइक चलाइए, सीट बेल्ट पहन के ही कार चलाइएगा, सुरक्षित चलाइए. AI कैमरास लगे हुए हैं, चलान से बचिए. एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन.